हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मानस हालदार। तो आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। मेरा ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो है जो सी लैंग्वेज के ऊपर। तो सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक प्रोसीडियर ओरिएंटेड लैंग्वेज और जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बट लॉजिक दोनों का सेम ही है। लॉजिक कहीं पे भी कोई भी चीज़ का लॉजिक अगर ज़रूरी है तो वो लगभग सेम ही होता है, ये उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं आज उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया ये लॉजिक थोड़ा, इसका लॉजिक थोड़ा ठीक से समझाने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नेम एंड प्रिंट इट्स इनिशियल एज इनपुट मानस कुमार हालदार, ऐसा एक स्ट्रिंग रहेगा जिसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है एम और के और एच, ये तीनों स्ट्रिंग के अंदर से बाहर निकल आएगा। वो प्रोग्राम के जरिए करना है। तो वही प्रोग्राम आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले चलते हैं, ये जो मानस कुमार हालदार जो स्ट्रिंग है, इसको हम अगर एरे में डिफाइन करेंगे तो किस तरह लिखते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ कि प्रोग्राम का बेसिक आप लोगों को पता ही होगा, एरे क्या है और स्ट्रिंग क्या है, थोड़ा बहुत ये पता ही होगा। ये पकड़ के मैं चल रहा हूँ। तो चलिए, ये मानस कुमार हालदार स्ट्रिंग अगर इंसर्ट किया तो एरे में किस तरह स्टोर होगा वो मैं एक पेन के ऊपर लिख के रखा हूँ, क्योंकि ये लिखने जाऊँगा थोड़ा टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैं लिख के रखा हूँ। देखिए, एरे का ये जो एम लिखा हूँ ये एक्चुअली 0 पोजीशन है। ये 1, A2, A3, A4, उसके बाद एक ब्लैंक पोजीशन दिया हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हुआ है कुमार बोल के, उसके बाद और एक ब्लैंक पोजीशन है, उसके बाद और एक लेटर वर्ड स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह मैंने एरे में कोई भी स्ट्रिंग को अगर एरे में ट्रांसफ़र करूंगा तो इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे करना क्या है, प्रोग्राम में एक्चुअली करने के लिए बोला है मुझे इस स्ट्रिंग से एम को उठाना है, के को उठाना है और एच को उठाना है। बट ये एक स्ट्रिंग के अंदर है, इसका नाम दे के रखा हूँ स्ट्रिंग। ऑलरेडी ये स्ट्रिंग नाम दिया हुआ है इसमें। तो कैसे ये पिक आउट होगा, यहाँ से एम और के और एच कैसे आएगा, यही उठाने का प्रोग्राम है। सबसे पहले मुझे ये करना है, ये पूरा लेंथ निकालना है, ये स्ट्रिंग का पूरा लेंथ निकालना है। इस तरह यहाँ पे लिखा है फॉर आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट LANGTH, यहाँ पे फंक्शन का चिन्ह साइन होगा और आई प्लस प्लस। इसी से ये फॉर लूप यूज करने से मेरा ये टोटल स्ट्रिंग निकल के आ जाएगा, टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो चलिए, तो मेरा यहाँ पे import java.io पैकेज डिक्लेयर किया, उसके बाद import java.util डिस्क्राइब किया, क्योंकि मुझे एक स्ट्रिंग लेना है। यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन किया हुआ है कि मानस कुमार हालदार आपको कोई भी स्ट्रिंग लेना है, इसीलिए आप यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक बफर रीडर और आप स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। मैं स्कैनर यूज़ करके चल रहा हूँ। तो स्कैनर, और ये स्कैनर डिफाइन हुआ है इस पैकेज में, यूटिल पैकेज में, इसीलिए पहले इंपोर्ट किया, ये पैकेज को इंपोर्ट किया गया। उसके बाद क्लास डिफाइन किया इनिशियल नेम, उसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैं स्कैनर क्लास स्कैनर लिख रहा हूँ। ओके, ऑलरेडी हम लोग स्कैनर डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद हम लोग लेंगे वेरिएबल क्या लेना है, वो प्रोग्राम के हिसाब से पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रोग्राम
जब प्रोग्राम करते जाएंगे और वेरिएबल डिक्लेयर भी करते जाएंगे। वेरिएबल एक्चुअली ये स्कैनर के ऊपर ही डिक्लेयर करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं सिस्टम एंटर स्ट्रिंग। ओके, अब देखिए ये हम लोग पहले ही बताया था कि स्ट्रिंग का अब इनपुट लेना है हमको। तो क्या करेंगे हम, तो कोई भी एक वेरिएबल जैसे st ले रहा हूँ, st में str ले रहा हूँ, तो यहाँ पे st इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये जो फंक्शन स्कैनर क्लास यूज है, जब स्ट्रिंग इनपुट करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज होता है, तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो स्ट्रिंग लिया है ये वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, इसीलिए हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग str। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। तो किस तरह लेंथ निकालेंगे, तो पहले मैं l इक्वल्स टू क्या करेंगे str.length, ये मेरा लेंथ हो गया, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ निकल गया। लेकिन ये जो लेंथ निकाला इसका अभी तक कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर लेंथ ले लीजिए। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब एक काम करना है, फास्ट जो मुझे पता है, कोई भी स्ट्रिंग का फास्ट जो पोजीशन हमको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया एम, यहाँ पे क्या है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन फास्ट जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो पता है। यहाँ पे एम है और कोई भी वर्ड कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे हो सकता है। तो मैं ये काम करता हूँ कि ये पहले मैं उठा लेता हूँ, ये पहले उठा के एक जगह में स्टोर कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देता हूँ। तो क्या होगा वो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ str1 बोल के एक स्ट्रिंग ले लिया, जहाँ पे str1 फ्लैश कर दूंगा। क्या प्लस करने के बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग था str डॉट कैर एट 0, मतलब मैंने पहले ही बोला था, ये जो चीज़ मैंने लिखा str1 एवं str1, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ str1 इक्वल्स टू एक ब्लैंक, मतलब मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि ये ब्लैंक है, पोजीशन ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे str कुछ भी नहीं है, str ब्लैंक है, ब्लैंक के साथ कोई भी ऐड करूँगा तो वो वही रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर ऐड स्ट्रिंग क्या है, कोई भी अगर मैंने यहाँ से ये मानस कुमार हलदर अगर इनपुट किया तो 0 पोजीशन में क्या है m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो m स्टोर str स्टोर इन str1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी एक काम, अभी मेरा क्या करना है, अभी जो नेक्स्ट पोजीशन में जाना है, तो ये नॉर्मली हम नहीं जा सकते हैं, तो 0 1 उठा के नहीं जा सकते। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप उठा के हम लोग ट्रैवर्स करना है, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाने के लिए फॉर लूप यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर में क्या है आई, यहाँ पे देखिए आई मैंने डिक्लेयर नहीं किया, चलिए यहाँ पे आई डिक्लेयर कर देते हैं। तो प्रोग्राम के हिसाब से हम डिक्लेयर कर रहे हैं आई इक्वल्स टू 0, आई कहाँ तक जाएगा लेस देन एल, और आई प्लस प्लस। ये आई जाएगा कहाँ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। ये अगर 0 पोजीशन है तो ये l-1 है, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 करके काउंट करेंगे, देखिए यहाँ से इस पोजीशन में 1 से काउंट किया तो 5 आया, लेकिन 0 से काउंट किया तो 4 आया, मतलब ये जो पोजीशन 5 दिखा था 5 - 1। तो यहाँ पे वही किया मैंने,
जीरो से स्टार्ट किया, लेस देन एल मतलब इक्वल टू एल माइनस वन तक जा रहा है, और आई प्लस प्लस एक एक पोजीशन इंसर्ट करते हुए एक एक पोजीशन छोड़ के जा रहा है। तो अभी मेरा क्या काम क्या है, यहाँ से मुझे एक काम करना है। फॉर लूप में मुझे ये जो ए एन ए एस ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरा लक्ष्य है के किस तरह उठाना है। लेकिन के पहले है क्या, के से पहले है कि ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब ब्लैंक को मार्किंग करना है। तो इसीलिए पहले मुझे एक काम करना है। चलिए एक कैरेक्टर ले लेते हैं जिसमें एक पोजीशन उठा रहेगा। सी इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैरेट क्या आई। यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि आई जीरो से स्टार्ट हुआ, तो आई यूज़ करना है। अब ये देखिए सी तो है नहीं, सी नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना है, कैरेक्टर एक लेना है जिसमें ये हुआ मेरा कैरेक्टर। ये भी मैंने एक ब्लैंक कैरेक्टर देके इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि ये जो जीरो पोजीशन में कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ये सी में स्टोर रहेगा। तो वो स्टोर क्या रहेगा, ये ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, ये हो सकता है, एस भी हो सकता है, ये ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है, क्योंकि आई पोजीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये स्टोर होते जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे ब्लैंक स्पेस निकालना है। तो इसीलिए इफ सी इक्वल्स टू मुझे ये ब्लैंक स्पेस चूज करना है, क्योंकि ये जब इनकाउंटर होगा, सी इक्वल्स टू सी इनकाउंटर जब भी होगा, मतलब ये यहाँ पे इनकाउंटर हुआ, ये जब इनकाउंटर हो गया, अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कोई भी सी कैरेक्टर में, तो कोई भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो जीरो है इनिशियलाइज कर रहा है, फर्स्ट टाइम जीरो इनिशियलाइज कर रहा है। अगर वो सी ये ब्लैंक कैरेक्टर इनकाउंटर किया तो तुरंत क्या करेगा, एन इक्वल्स टू एन प्लस वन सिलेक्ट होगा। मतलब एन को मैंने एक चीज़ इंक्रीमेंट कर दिया, एक जीरो था मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे जो था मैंने इस पोजीशन में ला दिया एन को। मतलब अभी एन क्या होगा, ए के हो गया, क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस जब इनकाउंटर किया सी, एन जीरो था तो ये एन प्लस वन हो गया। अब क्या करना है, इफ एन इक्वल्स टू वन, अब एन इक्वल्स टू जब भी वन हुआ इसके बाद क्या करना है, वो स्ट्रिंग वन में क्या था, स्ट्रिंग वन में एक्चुअली फर्स्ट पोजीशन एम था, मुझे अब स्ट्रिंग वन में दूसरा इसे सिलेक्ट करना है। तो स्ट्रिंग वन लिखा, उसके बाद हम लोग एक डॉट सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि एम डॉट के डॉट एच, तो ये सेपरेटेड बाय डॉट, तो इसलिए मैंने डॉट लिखा। उसके बाद क्या लिखा, स्ट्रिंग, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के कैर एट अब आई प्लस वन, आई जो था वो एक चीज़ बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग डॉट केयर आई वन है ये जीरो पोजीशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो आई प्लस वन क्या है, ये जब फेस कर रहा है, ये कहाँ पे फेस कर रहा है, ये सपोज ये ब्लैंक कैरेक्टर जहाँ पे फेस कर रहा है यहाँ पे फेस कर रहा है, तो नेक्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन हमको उठाना है, वही पोजीशन नहीं तो नेक्स्ट पोजीशन उठाना है। तो कैरेक्टर एट आई प्लस वन, मतलब ये जो के है, के, तो ये हो गया मेरा के आ गया। उसके बाद फिर मुझे क्या लेना है, एच लेना है। तो फिर एक ही चीज़ करना है मुझे, लेकिन एन इक्वल्स टू वन, जब इंक्रीमेंट वन हुआ तब जाके ये हुआ। लेकिन इसके बाद जब फिर एक ब्लैंक स्पेस इनकाउंटर होगा वो तो वन नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वन, एन इक्वल्स टू टू। तो क्या करेगा, अब स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू एस टी आर वन प्लस, अब क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई प्लस वन, क्योंकि वही
जहाँ पे इनकाउंटर कर रहा है ब्लैंक, वही को आई पकड़ के, वही को अगर उस पोजीशन को आई पकड़ लिया, वो पोजीशन अगर आई पकड़ लिया तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, i+1, तो इसका मतलब वहाँ से एच चला आएगा। तो इस तरह प्रोग्राम बढ़ते जाएगा। अब ये फॉर लूप के अंदर चलता गया, लेकिन मुझे जब इनपुट मतलब आउटपुट दिखाना है स्ट्रिंग, तो वो फॉर लूप से बाहर जाना पड़ेगा। system.out.println, पर एल भी नहीं कर सकते, एल प्रिंट कर सकता हूँ तो एक लाइन में दिखाई देगा। तो मैं str1 क्यों, str1 में सब कुछ स्टोर किया। देखिए str1 में मेरा फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हुआ, उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस के बाद जो कैरेक्टर आया वो भी str में स्टोर हुआ, ऐसे करके स्टोर करते चला गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। देखिए n = 2 क्योंकि डबल इक्वल्स देना पड़ेगा। देखिए नो एरर, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे रन किया, देखिए यहाँ पे पहले रन किया हुआ था इसीलिए शायद ऐसा दिखा। चलिए मैं क्लियर करता हूँ और सॉरी, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं ये मानस कुमार हलदार, सॉरी, ये क्या आ गया। चलिए कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इफ, सॉरी, ये तो फॉर लूप में ले लिया इसीलिए बार बार दिखा रहा है। तो मुझे फॉर लूप से बाहर जाना है, तो यहाँ पे आया। अब कंपाइल किया, उसके बाद रन कीजिए, तो यहाँ पे मानस, सॉरी, एंटर यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए और एक बार करते हैं, सॉरी, क्लियर हो गया। इससे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, चलिए क्लोज कर देता हूँ। वॉइड मेन, सॉरी, क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे कंपाइल किया, उसके बाद मानस, सॉरी, अब ये देखिए आ गया मेरा आंसर m.k.h। तो ये हो गया। आप कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी, सपोज ICSACBOARD। तो यहाँ पे देखिए आई भी चलाएगा, फर्स्ट वर्ड चलाएगा। तो ये है मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं होगा तो डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं, ये आपका राइट्स है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर एक कमेंट ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे दूसरा वीडियो हम बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।